उनकी अजमत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। उनकी अजमत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें वक्त के यजीदों का, खौफ क्या हो हमें वक्त के यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। आज का ये इंतखाबी जलसा सदर मोहतरम कुल हिंद मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाली जनाब अलहाज बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वो उम्मीदवार हल्के हैदराबाद, आज मजलिस पर इल्जाम है कि मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई काम नहीं करवाती है। ऐसे चंद गोशों से जिसका कोई वजूद नहीं है शहर हैदराबाद में, जिसकी कोई पहचान नहीं है, अगर किसी की दुकान चलती है तो मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत को तनक़ीद का निशाना बना के अपनी दुकान को चलाने वाले और यह इल्जाम लगाते कि मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई काम नहीं करवाती है। माए मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सा सिपाही, एक अदना सा वर्कर, जो छोटी सी जिम्मेदारी पत्थरगट्टी के दी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई करोड़ों रुपए के काम करवाया हूं। ये बात ऐसा ही नहीं करो कि मैं यहां ठहर के, यह झूठ बोलने की बात नहीं है। मैं कमोबेश 50 करोड़ से ज्यादा पत्थरगट्टी के अंदर काम करवाया हूं। और यहां अमान नगर ए के अंदर जब मैं पहली मर्तबा कारपेंटर बना 2016 में, तो यहां यासर अरफत साहब तशरीफ फरमा है, यहां पर हमारे नईम साहब है, उमर है, बहुत सारे यहां अहमद है। ये लोग जब रहमत नगर में पानी आया गया था, जो 4-4, 5-5 फीट पानी रहता था, छोटी सी बारिश होती थी तो मदरसे गौसिया, रहमत नगर और आतराफ के गलियों में घरों के अंदर पानी आ जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को यहां दौरा कराया गया। बारिस्टर साहब ने आला अहदेदारों को तलब करके एक एस्टिमेट बना के वो उस 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया है। उसके बाद आज तक, क्योंकि मदरसे गौसिया और रहमत नगर थोड़ी दूर पे है, यहां पर मैं कहने का मकसद यह है कि मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थोड़ी सी बारिश में 2-4 फीट तो पानी ऐसे आ जाता था वहां पर, मगर पिछले 4 साल से इतनी बारिश हुई है, शहर डूब गया है, नए शहर के कई बड़े बड़े बस्तियां डूब चुके हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रहमत नगर के अंदर आधा फीट भी पानी नहीं आया। यह मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत का कारनामा है कि आला अहदेदारों को तलब करके यहां डेवलपमेंट का काम करवाए हैं। और जो पिछला इलेक्शन हुआ है, यहां पानी का एक इशू चल रहा था, यहां पर कई गलियों में पानी का एक इशू चल रहा था। यह मिलन होटल की बैक साइड हैदर कॉम्प्लेक्स में, मस्जिद कुलसुम के पास, मस्जिद बिल्किस उस्मान के पास, मस्जिद ये कुलसुम मस्जिद के पास, मस्जिद आमिना यूसुफ के पास, सुल्तान बेकरी के पास, सोमनाथ टेम्पल के पास, आतराफ और एकनाफ में या फ्रेंड्स स्कूल के पास कई जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह पानी वाटर की लाइन का काम हो रहा है। यहां पर अल्लाह के फजलो करम से बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह 50 काम अभी काम चल रहे हैं। यहां पर सिविल लाइन के काम हो रहे हैं। यहाँ बाजू अमान नगर से लेके, अमान नगर कॉलोनी से लेके खदर अली पटेल का खबरस्तान, खदर अली पटेल की मस्जिद के पास मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर है। SW ड्रेन का काम हुआ है, VDCC रोड का काम हुआ, यह फेरोज बेकरी से लेके नवाज होटल से लेके सुल्तान बेकरी तक मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर यहां से लेके सुल्तान बेकरी तक VDCC रोड का काम किया गया है। यहां से लेके फेरोज बेकरी से नवाज बेकरी से सुल्तान बेकरी तक यहां पर कमोबेश SW ड्रेन का बड़ा काम यहां पर हुआ है। यहां सोमनाथ टेम्पल के बाजू की गलियों में काम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्लाह के फजल करम से अपने जो हल्के रहते हैं उसको तरक्याती कामों से आरास्ता करती है। हम पे तो इल्जामात लगाए जाते हैं। मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आया अमल में आने के बाद से इल्जाम तराशों का सिलसिला जारी हो गया है। मगर मैं आपसे कह रहा हूं, आज मजलिस का जो हालात है एक ताकतवर मौक़िफ़ है। लोग जो हमको तनक़ीद का निशाना बनाते हैं उनका मकसद यह है कि मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत को किस तरीके से कमज़ोर किया जाए।
आज मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, सारे हिंदुस्तान के मजलूमों की एक आवाज है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हिंदुस्तान के मजलूमों की, दलितों की, बेरोजगार लोगों की, बेयारो मददगार की एक मजबूत और भरपूर और बेबाक आवाज अगर पार्लियामेंट में गूंजती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की शक्ल में गूंजती है। आप अंदाजा लगाइए, साउथ के अंदर ना महाराष्ट्र से कोई एक एमपी मुंतखब होके नहीं जाता, जो अपने आप को सेकुलर कहने वाले, बताओ पिछले 20 साल से ना कर्नाटक में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मुंतखब करके कोई मुसलमान को भेजते ऐवान पार्लियामेंट में, ना आंध्र प्रदेश से भेजा जाता है, ना मौजूदा तेलंगाना से, सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से। आप अंदाजा लगाइए 1984 से बताइए, जो लोग हुकूमतें करते हैं 50-50 साल हैदराबाद में हुकूमतें की है, बताओ एक को मुंतखब करके भेजते हैं। हमारे वोट लेने तो सब आ जाते हैं, जहां इलेक्शन आता है तो हमारे वोट की जरूरत सबको पड़ जाती है। जो सेकुलर है उनको भी वोट की जरूरत है, जो फिरका परस्त है उनको भी मुसलमानों के वोट की जरूरत है। मेरा कहने का मकसद यह है कि ना महाराष्ट्र से मिलता है, ना गुजरात से कोई आता है, ना महाराष्ट्र से निकलते हैं, ना कर्नाटक से मिलते हैं। आप अंदाजा लगाइए, कमोबेश 130 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सिवाय एक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के, जो भरपूर नुमाइंदगी करते हैं। मैं आप तमाम से ये ठहर के मैं बताने का मकसद यह है, याद रखिए एक स्कीम आई थी यहां पर, 1 लाख रुपए की स्कीम। मैंने अमान नगर के लोगों के, जो गरीब है, मैं यहां ठहर के कोई जज्बात में बात नहीं कर रहा हूं, मैं 46 चेक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर हमने हासिल किए और 46 चेक बांटे हैं यहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे, जिसमें 26 लोग 26 लाख रुपए ले चुके हैं। पर हेड 1 लाख रुपए के हिसाब से 26 लोगों को, यहां के 16 लोग थे अमान नगर के, और पत्थरगट्टी के वो तरफ के लोग जो चार मीनार का एरिया आता है वहां के 10 लोग थे, और 20 चेक हमने दिए हैं दारुसलाम में बुला के। वो 20 चेक देने के बाद, इलेक्शन कोड आने के बाद वो चेक का वो कैश नहीं हुआ है। मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है। आप अंदाजा लगाइए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि फुटपाथ के लोगों के कार्ड नहीं है, एक स्कीम आई हुई है पर हेड 10,000 रुपए लोन की। अल्हम्दुलिल्लाह ये मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इतना सिपाही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का लेटर लेके नुमाइंदगी करके 5,000 से ज्यादा कार्ड, वेंडर्स कार्ड हमने बनाए हैं। मक्का मस्जिद, चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग और नए पुल फ्रूट वालों के कार्ड मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने पैसे खर्च करके मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर कमोबेश 5,000 से 5,500 कार्ड मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाई है। मैं और एक बात कह रहा हूं, और यह रिपोर्ट मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को दी है। 1,70,00,000 रुपए मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का लेटर लेके मैंने उन गरीब फुटपाथ पे काम करने वालों के अकाउंटों में 10-10 हजार रुपए डलवाया है। 1,700 लोगों के अकाउंटों में मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नुमाइंदगी करके 1,70,00,000 रुपए उन गरीब लोगों के अकाउंटों में दिलाए हैं, जिसमें गांव गली के लोग भी है, रहमत नगर के लोग भी है। मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब पत्थरगट्टी में काम करती है तो जितने गरीब है, जहां चार मीनार के पास फुटपाथ के पे काम करने वालों को मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कमोबेश 1,70,00,000 रुपए उनके अकाउंटों में दिलाई है। हमारा कहने का मकसद यह है कि मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम की बुनियाद पे पहचानी जाती है। आज मंजिस पर तनकीद करने वाले, उनका कोई काम नहीं है सिवाय मंजिस को तनकीद का निशाना बनाया जाए। आज मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। आप अंदाजा लगाइए, हिंदू वाहिनी की ताकतें मिली हुई है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, बजरंग दल है, इन सब की तर्जुमानी अगर कोई कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, माधवी लता कहती है, आप अंदाजा लगाइए कि वो आई है उम्मीदवार बनके, मगर इनके अज़ाइम देखिए, बीजेपी के अज़ाइम देखिए। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल हमको गद्दार कहते हैं, हमको दहशतगर्द कहते हैं। मुझे एक शेर याद आता है कि ना हम मजबूर निकलेंगे ना हम लाचार निकलेंगे।
ना हम मजबूर निकलेंगे, ना हम लाचार निकलेंगे। जमीनें जब भी खोदोगे हम ही हर बार निकलेंगे। वो खाकी चड्डियां, वो जाफरानी रंग के चेहरे, इन्हें ढूंढो, इन्हीं में मुल्क गद्दार निकलेंगे। इन्हें ढूंढो, इन्हीं में मुल्क गद्दार निकलेंगे। हमको गद्दार कहा जाता है, हमको दहशतगर्द कहा जाता है, हमको पाकिस्तान से जोड़ा जाता है। हम पुकार पुकार के कहते हैं कि जिस्म में दौड़ता हुआ सारा लहू ईमान वाला है, जिस्म में दौड़ता हुआ सारा लहू ईमान वाला है। मगर जालिम समझता है पाकिस्तान वाला है, मगर जालिम समझता है पाकिस्तान वाला है। आज हमारा मुकाबला उन जालिम ताकतों से है। उनके एक तर्जुमान बन के माधवी लता शहर हैदराबाद का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और यह कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में तरक्की तभी हो सकती है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को यहां से भगाया जाए। अंदाजा लगाइए, माधवी लता ये कह रही है, ये उसकी जबान नहीं है, ये बीजेपी की जबान है, आरएसएस की जबान है, ये हिंदू वाहिनी की ताकतों की जबान है कि उसने कह दिया कि हम हैदराबाद हिंदुस्तान से जब मुसलमानों को भगाएंगे तो हिंदुस्तान की तरक्की होगी। याद नहीं है इनको। याद रखो, तुमको जितनी जिंदगी अजीज है, जो लोग हमको डरा रहे हैं, जो लोग हमको मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग हमको बॉम्ब लिंचिंग करके खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कान खोल के सुन लो, तुमको जितनी जिंदगी अजीज है उससे कई गुना ज्यादा हमको मौत अजीज है। डरने घबराने वाले बनसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं होती। जहां डर है वहां मजलिस नहीं है, जहां मजलिस है वहां डर नहीं है। याद रखिए, 13 तारीख के दिन बनसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हरदिल अजीज उम्मीदवार एक बेबाक कायद को एक कोर्ट का इस्तेमाल करिए, माजी की तलखियों को फरामोश करिए। सोचिए, सारे हिंदुस्तान की फिरका परस्त मिशनरी शहर हैदराबाद में बैठकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कमजोर करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इनका मकसद यह है कि मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत को कमजोर किया जाए, एक आवाज को दबाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा कहते थे कि मजलिस में एक लचक है, उसको जितना खींचा जाए, उसको जितना दबाया जाए, उससे ज्यादा उभर के आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उससे ज्यादा हमको उठाने की कोशिश कर रहा है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इलेक्शन नहीं है ये इलेक्शन, ये उम्मीदवार सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं है। ये इलेक्शन 13 तारीख के दिन जब आप निकलेंगे तो ये सोच के निकलेंगे कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक मर्द मुजाहिद को भिजाना होगा, और ऐसे अंदाज में भिजाना होगा, ऐसी शान और शौकत से दाखिल होना बैरिस्टर साहब, सारे हिंदुस्तान के एमपीओ से बढ़ के वोट की मार्जिन से जीत लेके जाना। तो ये तभी होता कि आप एक एक वोट का इस्तेमाल करेंगे। ये मजमे में जितने लोग बैठे, मैं उनसे इल्तिमास करता हूं, पहले आप अपना वोट फैमिली के साथ डालिए, पहले आप अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, अपने घर का वोट इस्तेमाल करिए, फिर उसके बाद पड़ोस की फिक्र कीजिए। मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूं, हाथ जोड़ के इल्तिमास करता हूं कि 13 तारीख के दिन ऐसा नहीं होना कि मेरे एक वोट से क्या होने वाला है। मैं एक तो हूं, मैं 2 बजे जाऊंगा, 11 बजे जाऊंगा, 12 बजे नहीं। ये मिजाज बन चुकी है, ये मिजाज से निकलना होगा हमको। याद रखो, दुनिया के हालात आपके सामने हैं, दुनिया के हालात आपके सामने हैं। लोगों के पास बेयार और मददगार है, मैदान में डटे हुए हैं, मैदान छोड़ के नहीं जा रहे, ठहर रहे, शहीद हो जा रहे, मगर भाग रहे नहीं। ये इसलिए नहीं भाग रहे हैं कि उनके पास ईमान की ताकत है, ईमान की हरारत है। तो पैदा करना है हमको भी ईमान की हरारत और ताकत। 13 तारीख के दिन एक एक वोट का इस्तेमाल करना होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जिताना है तो अव्वल इन सातों में निकलिए। छोड़िए कि आज छुट्टी का दिन है, उस दिन जिहाद करने का दिन है। जिहाद के माने ऐसा नहीं है कि किसी से लड़ना, जिहाद के माने ये भी है कि सुबह अव्वल इन सातों में फजर की नमाज पढ़ के खतारों में ठहर जाना और बताना जालिमों को मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गैर मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कितनी वाबस्तगी रखते हैं, कितनी चाहत है। 13 तारीख के दिन खतारों में ठहर के अपने के कोट का इस्तेमाल करना। मैं खास तौर से मेरी अमान नगर की पर्दा नशीन माँ बहनों से कह रहा हूं, अमान नगर के नौजवानों से कह रहा हूं, अगर
अगर मुझसे कोई गलती हुई, मेरे से कोई कोताही हुई है तो मुझसे बात करना, मैं माजरत खाई के लिए भी तैयार हूं। मगर 13 तारीख के दिन एक कोर्ट का इस्तेमाल करना, एक कोर्ट का इस्तेमाल करना और यह सोच के करना कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जीत सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की ताकत है। तो मैं आप तमाम से इल्तिमास करते हुए, मैं गुजारिशात के साथ मैं अपनी तकरीर को समेटता हूं और ये की बात कहता हूं कि पतंग इम्तियाजी निशान है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इम्तियाजी निशान पतंग है। 13 तारीख को, आने वाली 13 तारीख को निकलिए, तमाम के तमाम अपनी फैमिली के साथ जाके पहले वोट दीजिए, फिर उसके बाद मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर की कामयाबी के लिए दुआ करिए कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मोहतरम एमएलए साहब तशरीफ फरमा है, मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।